बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आज हम स्टार्ट करेंगे नाइन्थ मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 3.1 को। चैप्टर नंबर 3 को हम स्टार्ट करेंगे। 3.1 हमारी एक्सरसाइज है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर नोटेशन। ये नीचे उसने हमें इसके 9 पार्ट्स दिए हुए हैं। इसमें उसने हमें डिफरेंट सेट दिए हैं और इन सेट्स को हमने सेट बिल्डर नोटेशन में एक्सप्लेन करना है, यानी कि इसको सेट बिल्डर नोटेशन में इसको हमने एक्सप्रेस करना है इन सब को। ठीक है जी। तो सेट को जाहिर करने के जो तरीके हमारे पास बताए गए हैं इस चैप्टर में, वो 3 बताए गए हैं। ठीक है जी। ये देखिए आपके पेज नंबर 40 पर है इसी चैप्टर के। देयर आर 3 डिफरेंट वेज ऑफ डिस्क्राइबिंग सेट। सेट को डिस्क्राइब करने के 3 मेथड्स हैं। इसमें फर्स्ट मेथड जो है वो है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। ठीक है जी। सेकंड मेथड हमारे पास है द टेबुलर फॉर्म और थर्ड मेथड हमारे पास होता है सेट बिल्डर मेथड। ठीक है जी। तो इस मेथड के ज़रिए सेट को एक्सप्लेन करना है, जो हमारे पास पहले क्वेश्चन में उसने दिया हुआ है। तो फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसके फर्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट उसने हमें दिया हुआ है, वो कह रहा है जी राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर नोटेशन। इसका जो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, ये सेट उसने हमें दिया हुआ है 1 4 9 16 25 36 और ये चल रहा है जी हमारा 484 तक। ठीक है जी। तो सेट बिल्डर नोटेशन जो हमारे पास होती है उसमें हमने सेट को एक्सप्लेन करना होता है सिंबल्स के ज़रिए। ठीक है जी। लेटर्स, सिंबल्स और नंबर्स, इनके ज़रिए हमने इसको एक्सप्लेन करना होता है। अब यहाँ पर जो हमारे पास सेट दिया गया है, आप इसको ज़रा गौर करें। फर्स्ट नंबर इसमें 1 है, सेकंड 4 है, थर्ड 9 है, फिर 16 है, फिर 25 है, फिर 36 है और ये चलता जा रहा है 484 तक। तो इसमें देखें ये जितने भी नंबर्स हैं ये किसी ना किसी नंबर का स्केयर है। ठीक है जी। जैसे कि 1 जो है 1 का स्केयर है, 4 2 का स्केयर है, 9 3 का स्केयर है, 16 4 का स्केयर है, 25 5 का स्केयर है और 36 6 का स्केयर है। यानी कि ये जितने भी नंबर्स हैं ये सारे किसी ना किसी का स्केयर है। ठीक है जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्वेश्चन को जब सॉल्व करना है तो इसमें आपने ये देखना है कि ये नंबर किस टाइप के हैं। ठीक है जी। तो हमें जब हमने इस पे गौर किया तो हमें पता चला है कि ये सारे नंबर्स जो हैं ये किसी न किसी का स्केयर है। ठीक है जी। तो जब आपने इसको सेट बिल्डर नोटेशन में जो है एक्सप्रेस करना है तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे यहाँ पर एक्स सच डैट एक्स। ये जो लाइन है इसका मतलब है सच डैट, ये आपने याद रखना है। इसका मतलब हमारे पास होता है सच डैट। ठीक है जी। उर्दू में इसको कह सकते हैं जबकि, यानी कि एक्स एक सेट है जबकि एक्स, यानी कि एक्स सच डैट एक्स। ये आपने हर एक जो क्वेश्चन है उसके स्टार्ट में यही लिखना है। ठीक है जी। ये लिखने के बाद आपने लिखना है जी इक्वल है एन स्केयर। अब ये एन स्केयर क्या है? एन का मतलब है कि इसके अंदर जो नंबर्स आ रहे हैं वो नंबर्स किसी ना किसी का स्केयर है, इसलिए हमने एन के ऊपर स्केयर लगाया हुआ है। ठीक है जी। और एन जो हमारा जो एन स्केयर हमने लिखा है उसके बाद आपने लिखना है कि एन जो है वो बिलोंग करता है, बिलोंग्स टू, वो किसके साथ बिलोंग करता है जी? वो नेचुरल नंबर्स के साथ करता है। अब ये हमने कैसे लिखा नेचुरल नंबर के साथ करता है? देखें आपको मैं ज़रा ये एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमने लिखा है एक्स इक्वल है एन स्केयर के। ठीक है जी। एन स्केयर का मतलब ये है कि ये जितने भी नंबर्स हैं ये किसी ना किसी नंबर का स्केयर है। ठीक है जी। तो अगर मैं फर्स्ट ऑफ ऑल एन को 1 रख लूँ, ठीक है जी, तो मैं एन की जगह पे लगाता हूँ 1 और उसका स्केयर ले लेता हूँ। तो 1 का स्केयर आपको पता 1 नहीं होता है। तो फर्स्ट नंबर हमारा देखिए 1 है। उसके बाद एन को मैंने 1 लिया है, अब मैं एन को ले लेता हूँ यहाँ पर 2। अगर मैं एन को 2 के इक्वल लूँ तो हमारे पास एन का स्केयर यानी कि एन स्केयर किसके इक्वल आएगा? एन की जगह पे आ जाएगा 2 और इसका स्केयर क्या आ जाएगा हमारे पास 4। तो देखिए सेकंड नंबर हमारा 4 ही है। तो एन अगर हमने 2 के इक्वल लिया तो हमारे पास 4 आ गया, यानी कि सेकंड नंबर आ गया। अगर मैं एन को इक्वल ले लूँ 3 के तो फिर एन स्केयर किसके इक्वल आएगा? एन की जगह पे अगर हम 3 लगाते हैं और इसका स्केयर लेते हैं तो हमारे पास 9 आ जाएगा। यानी कि आप गौर करें कि 1 का स्केयर लिया पहला नंबर आ गया, 2 का स्केयर लिया दूसरा नंबर आ गया, 3 का स्केयर लिया तीसरा नंबर आ गया। इसी तरह हम एन को 4 के इक्वल करेंगे तो चौथा नंबर आ जाएगा। अगर हम एन को 5 के इक्वल करेंगे तो पांचवा नंबर आ जाएगा। तो इस तरह ये चलता जा रहा है। तो इसलिए हमने लिखा है कि एक्स इक्वल है किसके? एन स्केयर के। ठीक है जी। कि एन का स्केयर हम ले रहे हैं। तो एन देखें पहले हमने एन को 1 रखा, फिर 2 रखा, फिर 3 रखा। ठीक है जी। और एन बिलोंग्स करता है नेचुरल नंबर से। तो नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो होते हैं हमारे पास जो नेचुरल नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर्स,
इनको हम n से शो करते हैं, वो हमारे पास होते हैं 1 2 3 4 5, इस तरह चलते जाते हैं। यानी कि काउंटिंग के जितने भी पॉजिटिव नंबर है 1 से स्टार्ट होते हैं वो सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पर देखें, हमने पहले 1 का स्केयर लिया, फिर 2 का स्केयर लिया, फिर 3 का स्केयर, यानी कि हमारे पास ये नेचुरल नंबर्स ही आ रहे हैं ना। 1 का स्केयर लिया, 2 का स्केयर, फिर 3 का स्केयर, फिर आगे 4 का स्केयर लेंगे 16 आ जाएगा, 5 का स्केयर लेंगे 25, 6 का स्केयर लेंगे 36। तो यानी कि नेचुरल नंबर्स का ही हम स्केयर ले रहे हैं, इसलिए n लिंक रखता है, यानी कि बिलोंग्स है किससे, नेचुरल नंबर से, और इनका हम क्या ले रहे हैं, स्केयर ले रहे हैं। ठीक है जी। तो इसके बाद आपने लिखना है जी, ये साइन लगाना है, ये जो उल्टा वी है साइन, इसका मतलब है एंड। ठीक है जी, यानी कि और। अब आपने ये बताना है कि ये जो n नंबर है ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है। अब देखिए n नंबर जो हम ले रहे हैं, फर्स्ट n नंबर हमने लिया था 1 का स्केयर लिया था। ठीक है जी। तो फर्स्ट यानी कि ये चल रहा है कहाँ से, 1 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है जी। 1 से जो है n हमारा जो है वो 1 से ग्रेटर है और उसके इक्वल है, यानी कि 1 से बड़े नंबर है, इससे छोटा नंबर नहीं है कोई भी। 1 से छोटा आपको पता है 0 होता है, फिर -1, फिर -2, माइनस के नंबर आते जाते हैं। तो यानी कि आगे आपने लिखना है n जो है वो ग्रेटर और इक्वल है किसके, 1 के, और n जो है स्मॉलर है और इक्वल है किसके, 484 का आपने अंडर रूट ले लेना है कैलकुलेटर पे, ताकि हमें पता चल जाए ये किसका स्केयर है। तो जब आप कैलकुलेटर पे अंडर रूट लेंगे तो ये 22 आएगा। ठीक है जी। तो ये हमारा हो गया सेट बिल्डर नोटेशन। ठीक है जी। सेट बिल्डर नोटेशन में हमने इस जो हमारे पास उसने सेट दिया हुआ था उसको हमने लिख दिया। कैसे लिखा है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने लिखा है एक्स सच डेट एक्स, ये आपने ऐसे ही लिखना है हर क्वेश्चन में। फिर आपने एक्स को इक्वल कर दिया एन स्केयर के। एन स्केयर का मतलब ये है कि हम कोई एक नंबर ले रहे हैं जिसका हम स्केयर लेते जा रहे हैं, तो हमारे पास क्या आता जा रहा है, ये आते जा रहे हैं। तो उसके बाद हमने लिखा n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर हमारे हमें पता है कौन कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5। तो यानी नेचुरल नंबर्स का हम स्केयर लेते जा रहे हैं। 1 का स्केयर लिया 1 आ गया, 2 का स्केयर लिया 4 आ गया, 3 का स्केयर लिया 9 आ गया, 4 का स्केयर लिया 16 आ गया, 5 का स्केयर लिया 25। यानी कि नेचुरल नंबर्स का हम स्केयर ले रहे हैं, इसलिए इसको हमने नेचुरल नंबर से लिंक कर दिया। ठीक है जी। और उसके बाद हमने ये एंड का निशान लगाया। उसके बाद हमने ये बताना है कि ये जो n नंबर्स हैं ये कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं। तो देखिए ये 1 से जा रहे हैं और 484 तक, लेकिन ये नेचुरल नंबर्स हम उनका स्केयर ले रहे हैं। तो स्केयर हमने पहले 1 का लिया था तो हमारे पास 1 आया था, और एंड में 484 हमने देखना है किसका स्केयर है, तो उसके लिए हमें 484 का अंडर रूट लेना पड़ेगा। जब हम इसका कैलकुलेटर पर अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास 22 आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 का स्केयर से ये स्टार्ट हो रहा है और 22 के स्केयर पे ये खत्म हो रहा है। यानी नेचुरल जो हमारा n है वो 1 से ग्रेटर और इक्वल है और 22 से स्मॉलर और इक्वल है, यानी 22 के स्केयर से ऊपर बड़ी वैल्यू नहीं है। 22 का स्केयर लेंगे तो हमारे पास 484 आएगा, इससे बड़ा हमारे पास नहीं है। तो ये हमने इसको सेट बिल्डर नोटेशन में शो कर दिया। ठीक है जी। तो यही हमारा क्या है, आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पर उसने हमें सेट दिया हुआ है 2 4 8 16 और ये चलता जा रहा है 256 तक। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास जो हम अगर इस सेट को गौर से देखें तो इस सेट के अंदर फर्स्ट नंबर 2 है, दूसरा 4 है, फिर 8 है, फिर 16 है। यानी कि पहला नंबर 2 है, दूसरा 4, 2 का स्केयर लेने से 4 आ जाता है, और अगर हम 2 की पावर 3 लें तो 8 आ जाता है, 2 की पावर 4 लें तो 16 आ जाता है। यानी कि 2 की पावर्स अगर हम चेंज करते जाए, 2 की पावर 1 लें तो 2 आ जाता है। ठीक है जी। यानी कि हम यहाँ पर हम इसको सेट बिल्डर नोटेशन में जब शो करेंगे तो उसमें हम क्या करेंगे जी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे एक्स सच डेट एक्स। ठीक है जी। और x को हम इक्वल करेंगे n 2 की पावर स्केयर 2 की पावर n से। ठीक है जी। 2 की पावर n से हम शो करेंगे। मतलब देखें 2 की पावर n, अगर हम फर्स्ट ऑफ ऑल n को ले लेते हैं इक्वल 1 के, तो 2 की पावर n का मतलब हो जाएगा 2 के ऊपर 1 आ जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 2, यानी कि पहला नंबर 2 आ जाएगा। अगर हम यहाँ पर n को ले लेते हैं 2 के इक्वल, तो 2 की पावर n, तो 2 की पावर n की जगह पे आ जाएगा 2, तो 2 की पावर 2 का मतलब क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, यानी कि हमारे पास सेकंड नंबर आ जाएगा। उसके बाद अगर हम n को इक्वल ले लेते हैं 3 के, ठीक है, तो 2 की पावर n, तो देखिए 2 की पावर n की जगह पे अगर हम 3 लगा देते हैं तो वो हमारे पास 8 आ जाता है। यानी कि n नंबर जो हमने 2 के ऊपर लिया है उसकी जगह पे पहले हम 1 लगाएं तो पहला नंबर आ जाता है। अगर हम n की जगह पे 2 लगाएं तो दूसरा नंबर आ जाता है। अगर हम n की जगह पे 3 लगाएं तो तीसरा नंबर आ जाता है। इसी तरह n की जगह पे 4 लगाएंगे तो चौथा नंबर आ जाएगा। 2 की पावर 4 16 के इक्वल होता है। तो हमने इसलिए x को इक्वल कर दिया 2 की पावर n के। ठीक है जी, ये हमने लिख दिया। उसके बाद देखें
हम n जो ले रहे हैं वो 1 2 3 इस तरह ले रहे हैं, 1 2 3 4 5 इस तरह n जो है वो नेचुरल नंबर्स में जा रहा है। आपको पता है नेचुरल नंबर्स जो होते हैं हमारे, नेचुरल नंबर वो हमारे पास होते हैं 1 2 3 4 5 इस तरह चलते जाते हैं। तो देखिए पहले नंबर पे हमने n को 1 लिया है, फिर 2 लिया है, फिर 3 लिया है, तो ये नेचुरल नंबर्स ही चल रहे हैं। तो n हमारा बिलोंग करता है किससे? नेचुरल नंबर से। उसके बाद हम लगाएंगे ऐड का साइन, ठीक है जी। एंड लगा के हम बताएंगे कि n जो है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ठीक है जी। तो n हमारा स्टार्ट हो रहा है 1 से, पहले हमने n को 1 लिया है और फिर हमने n को किस नंबर पर लिया है कि 256 आया है, तो उसके लिए हमें 256 की फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी। तो 256 की हम फैक्टराइजेशन कर देते हैं। ये देखिए यहाँ पे आ जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी 16, 2 8 ज़ा 16, तो हमारे पास आ जाएगा 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8। उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, उसके बाद फिर 2 पे जाएगा 16 आ जाएगा हमारे पास, फिर 2 पे जाएगा 8 आ जाएगा। उसके बाद इसको फिर सॉल्व करते हैं, 2 4 ज़ा 8 और उसके बाद 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। तो देखिए हमारे पास आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 2 की पावर हम लेंगे 8। 2 की पावर अगर हम 8 लेते हैं तो वो हमारे पास क्या आ जाता है जी? 256 आ जाता है। यानी 2 की पावर 8 अगर हम लें तो 256 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने n क्या लिया है? 8, यानी कि 8 तक ये n जा रहा है। 2 के ऊपर पावर हम 8 तक लगाएंगे। फर्स्ट पावर हम 1 लगाएंगे, पहला नंबर आ जाएगा। सेकंड हम लगाएंगे 2, दूसरा नंबर आ जाएगा। फिर हम लगाएंगे 3, तीसरा नंबर आ जाएगा। फिर हम लगाएंगे 4, तो चौथा नंबर आ जाएगा। यानी कि इस तरह ये चलता जाएगा और हम 2 की पावर 8 तक लगाएंगे तो 256 आ जाएगा। ये फैक्टराइजेशन से हमें पता चल गया। तो ये हमने इसको शो कर दिया किसमें जी? सेट बिल्डर नोटेशन में। तो यही हमारा फाइनली आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं जी। थर्ड पार्ट हमारे पास है जी 0 +-1 +-2 और इस तरह ये चलता जाता है +-1000 तक, ठीक है जी। तो इसको हमने सेट बिल्डर नोटेशन में शो करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे x सच डेट x, जैसे कि हम हर क्वेश्चन के अंदर लिखते हैं। और इसमें गौर करें, ये जो हमारे पास नंबर्स हैं, ये हमारे पास नंबर्स हैं z के, यानी कि इंटीजर्स, ठीक है जी। आपकी बुक में भी ये शो किया गया है। इंटीजर्स हमारे पास क्या होते हैं, मैं आपको बुक से भी दिखा देता हूँ। इंटीजर्स हमारे पास होते हैं ऐसे नंबर्स, ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं, प्लस माइनस के, प्लस के नंबर्स भी उसमें सारे आते हैं और माइनस के भी सारे नंबर आते हैं। पेज नंबर हमारे पास 40 है। पेज नंबर 40 पर देखें, उसने हमें सेट्स दिए गए हैं। ये देखें, ये फर्स्ट सेट हमारे पास जो है थर्ड नंबर पे जी सेट है हमारे पास, दिस सेट ऑफ इंटीजर्स। ये नंबर्स हमारे पास कौन कौन से होते हैं जी? इसमें ज़ीरो आता है, +-1 +-2 और इस तरह ये चलता ही जाता है। तो ये हमारा सेट कौन सा है? जी, ठीक है जी। 0 +-1 +-2। तो इसी तरह सिमिलरली इस क्वेश्चन में दिया गया है। इस क्वेश्चन में उसने यही नंबर्स हमें दिए हुए हैं, ठीक है जी। ये देखें, यहाँ पर हमारे पास है 0, उसके बाद +-1 +-2 और ये चलता जा रहा है +-1000 तक। इसमें उसने हमें लिमिट बता दिया कि ये 1000 तक चल रहा है। तो ये हम यहाँ पे लिखेंगे x बिलोंग्स टू z, कि ये z सेट यानी कि इंटीजर सेट से ये नंबर्स लिए गए हैं, ठीक है जी। सिंपल हम सीधा लिख देंगे ये z तक जा रहा है। उसके बाद हम लिखेंगे एंड, ठीक है जी। अब हम ये बताएंगे ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पे ख़त्म हो रहा है। देखें, ये यहाँ पर तो 0 से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन आपने सबसे छोटी वैल्यू लिखनी है, यानी कि x को ही हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यानी कि x जो है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ये आपने बताना है। तो x हमारा जो स्टार्ट हो रहा है वो -1000 से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि देखिए 0 से जो छोटी वैल्यूज़ होती हैं वो माइनस की होती है। -1 -2 -3 वो सारी चलती जाती हैं, वो छोटी होती जाती हैं। तो -1000 सबसे छोटा होगा इस सेट के अंदर, क्योंकि 1000 हमारे पास प्लस का भी है और माइनस का भी है। तो सबसे छोटी वैल्यू हमारे पास जो होगी -1000 होगी, ठीक है जी। -1000 हमारी सबसे छोटी वैल्यू होगी और सबसे बड़ी वैल्यू हमारे पास होगी +1000, ठीक है जी। तो ये हमारा जो है सेट बिल्डर नोटेशन में हमने इसको शो कर दिया। दोबारा देख लें इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में सिंपल उसने हमें नंबर दिए हुए थे 0 +-1 +-2 और ये चलता जा रहा था +-1000 तक। हमने फर्स्ट ऑफ ऑल लिखा x सच डेट x और हमने ये बता दिया कि ये x किस से लिंक करता है जी, किस से बिलोंग करता है? z के साथ, इंटीजर सेट, वो मैं आपको बुक से दिखा चुका हूँ, ठीक है जी। और हमने उसके बाद बताना है कि x जो है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो स्टार्टिंग वाली वैल्यू आपने सबसे छोटी लिखनी होती है और ख़त्म जो हो रहा है वो सबसे बड़ी वैल्यू लिखनी होती है। तो देखिए इसमें 0 तो है, लेकिन 0 से छोटे आपको पता है माइनस के नंबर्स होते हैं। तो -1 -2 -3 जैसे जैसे बैक जाता जाएगा वो छोटे होते जाएंगे। -1 से जो है -2 छोटा होता है,
ठीक है, यानी कि -1 अगर लिखा हो उससे छोटा -2 होगा, उससे छोटा -3 होगा, यानी कि बैक जब ये नंबर जाते हैं तो छोटे होते जाते हैं। तो -1 से जैसे जैसे ये छोटे होते जाएंगे तो इसका मतलब है -1000 हमारा सबसे छोटा नंबर है इसमें। ठीक है, तो हमने लिख दिया -1000 जो है वो उससे यानी कि x जो है ग्रेटर और इक्वल है, यानी -1000 से बड़े नंबर सारे इसमें आ रहे हैं, उससे बड़े नंबर आ रहे हैं। ठीक है जी, और कहाँ तक जा रहे हैं जी, +1000 तक जो हमारे नंबर जा रहे हैं। x के नंबर्स जो है वो +1000 के इक्वल भी है और उससे सारे क्या है, छोटा है। x यानी कि +1000 से छोटे नंबर्स में आ रहा है, यानी कि सबसे छोटा नंबर हमारा इसमें -1000 है और सबसे बड़ा नंबर हमारा +1000 है। तो इसके दरमियान ये सेट हमारा चल रहा है। तो ये हमने इसका सेट बिल्डर नोटेशन जो है उसको शो कर दिया। यही हमारा आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके 4 पार्ट की तरफ चलते हैं जी। 4 पार्ट है हमारे पास, 6, 12, 18 और ये चलता जा रहा है 120 तक। ठीक है जी, अब इन नंबर्स को ज़रा आप गौर से देखें। ये नंबर्स जो है हमारे पास, पहला नंबर 6 है, दूसरा हमारे पास 12 है और तीसरा है 18। तो देखिए 6 में 6 ऐड करें तो 12 आ जाता है, फिर उसमें 6 ऐड करें तो 18 आ जाता है। यानी कि ये 6 का टेबल चल रहा है, 6 1 द 6, 6 2 द 12, 6 3 द 18 और ये 120 तक जा रहा है। तो इसको सेट बिल्डर नोटेशन में कैसे शो करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे एक्स सच डैट एक्स, ये आपने सब में लिखना होता है हर क्वेश्चन के अंदर। फिर आप इसको इक्वल करेंगे 6n के। ठीक है जी, 6n के इक्वल करेंगे, यानी कि 6 को हम n नंबर से मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो ये नंबर्स हमारे पास आते जाएंगे। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए मैं आपको ये समझाता हूँ। ये देखिए 6n, अगर आप यहाँ पर n इज इक्वल टू 1 रख लें, ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 6n की जगह पे आ जाएगा 1। तो 6 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 आ जाएगा, फर्स्ट नंबर आ जाएगा। अगर हम यहाँ पर n इक्वल कर दें 2 के, ठीक है जी, तो 6n, तो 6 की n की जगह पे आ जाएगा 2, तो 6 2 का क्या आ जाएगा हमारे पास 12 आ जाएगा। ठीक है जी, दूसरा नंबर आ जाएगा। और अगर हम n को इक्वल कर दें 3 के, तो 6n, तो देखिए 6 इसी तरह n की जगह पे अगर हम 3 पुट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 18, 6 3 द 18, यानी कि इस तरह ये नंबर चलते जा रहे हैं। तो हमने इसलिए x को इक्वल कर दिया 6n के। ठीक है जी, अब देखिए ये जो n है, पहले हमने 1 लिया है, फिर हमने 2 लिया है, फिर 3 लिया है, तो 1 2 3। तो जैसा कि मैं प्रीवियस क्वेश्चन में बता चुका हूँ कि हमारे जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं जी, 1 2 3 4 5 इस तरह चलते जाते हैं। तो हम इसमें 6 को भी नेचुरल नंबर से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पहले 1 से कर रहे हैं, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से। इसका मतलब ये जो n नंबर है हमारा, ये किससे बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर से। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कॉमा लगा के, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। ठीक है जी, पहली बात तो हमारी ये होगी कि ये नेचुरल नंबर से है। उसके बाद आप लिखेंगे एंड, ये एंड का निशान है, एंड लिखेंगे। उसके बाद आपने बताना है कि n जो है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो इसके लिए हम ये साइन यूज़ करेंगे, यानी कि n जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल कहाँ से है, n जो है 1 से ग्रेटर है, यानी कि 1 से बड़े नंबर है। 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, यानी 1 से बड़े नंबर आते जाते हैं। तो n स्टार्ट हो रहा है कहाँ से, 1 से, यानी कि 6 को फर्स्ट ऑफ ऑल हमने 1 से मल्टीप्लाई किया है। और उसके बाद लास्ट में आपने वो नंबर लिखना है जिसको आप 6 से मल्टीप्लाई करें और 120 आए। तो देखिए अगर 6 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 10 के साथ, ठीक है जी, तो हमारे पास आता है 60। ठीक है, और अगर हम 60 का डबल देखें, 120 डबल होता है, यानी कि 6 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 20 के साथ तो 120 आएगा। ठीक है जी, 20 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मतलब है कि लास्ट नंबर हम जो n लेंगे 6 के साथ वो 20 होगा, तो ये 20 तक जा रहा है। ठीक है जी, तो ये हमारा हो गया सेट बिल्डर नोटेशन। ठीक है जी, इसमें हमने क्या देखा जी, हमने देखा कि ये 6 के जो है हिसाब से चल रहा है। पहला नंबर 6 है, फिर 6 2 द 12, 6 3 द 18, यानी 6 का टेबल चल रहा है। तो टेबल में देखें, जब भी टेबल होता है उसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, इस तरह ही करते हैं। तो 1 2 3 से हम मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं तो ये नंबर आते जा रहे हैं। तो हमने लिख दिया x इज इक्वल टू 6n, यानी n की जगह पे हम नंबर्स लगाते जाएंगे 1 2 3, तो ये बनते जाएंगे। उसके बाद जो n है वो हम 1 2 3 यानी नेचुरल नंबर्स ले रहे हैं, इसलिए हमने लिख दिया n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। उसके बाद एंड का निशान लगाया। फिर हमने बताया कि n, ये आप याद रख लेंगे, ये वाले जो दो साइन है ये आपने इसी चीज़ के लिए यूज़ करने हैं कि वो नंबर कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो ये शुरू कहाँ से हो रहा था, 6 थे, तो n नंबर तो वो है ना जिसको हम 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 6 से मल्टीप्लाई हमने फर्स्ट ऑफ ऑल 1 से किया है। तो ये n हमारा 1 से स्टार्ट हो रहा है और लास्ट नंबर हमारा 20 है जिसको हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आएगा, तो हमने 20 लगा दिया। तो ये हमारा सेट बिल्डर नोटेशन में आ गया। यही हमारा आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके 5 पार्ट की तरफ चलते हैं। 5 पार्ट है हमारे पास, 100, 102, 104 और वो चलता जा रहा है जी 400 तक। ठीक है जी, तो इसमें ज़रा आप गौर करें कि 100 में पहले हमने
टू प्लस किया है, ठीक है जी, तो 102 बन गया, ठीक है जी। फिर हमने इसमें 2 प्लस किया है तो 104 बन गया, ठीक है। और इस तरह ये चलता जा रहा है और ये 400 तक चला गया। तो इसको हम किस तरह शो करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे जी एक्स सच डेट एक्स, ठीक है जी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये लिखेंगे और ये इक्वल हम करेंगे 100 प्लस 2n, ठीक है जी, 100 प्लस 2n, क्योंकि 100 में हमने सबसे पहले 2 को प्लस किया है, ठीक है। और उसके साथ हम n इसलिए लगाएंगे क्योंकि n नंबर चेंज होगा। अब ये फार्मूला मैं आपको नीचे लिख के समझाता हूँ, देखें 100 प्लस 2n, इसका मतलब ये है कि n को हमने चेंज करना है, ठीक है। n की जगह पे हमने नंबर्स लगाने हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं यहाँ पर n ले लेता हूँ 0 के इक्वल, ठीक है जी, तो n की जगह पे मैं 0 लगाता हूँ, देखिए 100 इसी तरह आ जाएगा। उसके बाद प्लस 2 n की जगह पे आ जाएगा 0, ठीक है। तो 2 0 से मल्टीप्लाई हो गया, 0 आ जाएगा, तो हमारे पास नीचे बच जाएगा 100, यानी कि पहला नंबर आ जाएगा। अगर हम n को ले लेते हैं 0 के बाद n को ले लेते हैं 1 के इक्वल, ठीक है, तो अगर हम यही फार्मूला लगाते हैं 100 प्लस 2n, तो n हमने 1 के इक्वल लिया, तो अब हम यहाँ पे अगर लिखते हैं 100 प्लस 2n की जगह पे लगाते हैं 1, तो 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा, यानी कि 100 प्लस 2 1 ज़ा 2, ये आ गया हमारे पास। तो देखिए 102 इसमें ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 102, यानी कि 102 हमारे पास आ जाएगा सेकंड नंबर, ठीक है। तो इसी तरह अगर हम n की जगह पे 2 पुट करते हैं तो 104 बन जाएगा। यहाँ पे देखें n की जगह पे अगर हम 2 पुट करते हैं तो हमारा फार्मूला क्या है जी, 100 प्लस 2n, यही है। n की जगह पे हम 2 पुट करते हैं यहाँ पे, तो 100 प्लस 2, n की जगह पे 2 आ गया, तो हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4, तो इसको इसमें ऐड करेंगे तो 104 बन जाएगा। तो देखिए थर्ड नंबर हमारा बन गया। यानी कि इस फार्मूले में अगर हम n को पहले 0 करते हैं, फिर 1 करते हैं, फिर 2 करते हैं, तो इस तरह ये चलता जाएगा और ये 400 तक जाएगा। तो इसके बाद हम यहाँ पर देखें n को हमने जो है वो स्टार्ट किया ज़ीरो से स्टार्ट किया, फिर 0 1 2 3 इस तरह हमने किया। तो फिर हम यहाँ पे लिखेंगे n बिलोंग्स टू होल नंबर्स, ठीक है जी। होल नंबर्स कौन से होते हैं, मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपकी बुक से बता दूं कि होल नंबर्स हमारे पास होते हैं, आपकी बुक पे पेज नंबर 40 पर ये बताया गया। ये जितने भी सेट्स हैं इनको आप एक बार पढ़ लें तो बेहतर है। देखिए यहाँ पर हमारे पास होल नंबर्स वाला ये सेकंड नंबर पे है, होल नंबर, दी सेट ऑफ होल नंबर्स, ये हमारे पास कौन कौन से होते हैं जी, 0 1 2, ये 0 से स्टार्ट होता है। नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 और इस तरह चलता जाता है। इसको कहते हैं होल नंबर्स, ठीक है जी, और इनको W से शो करते हैं। तो यहाँ पर देखें हमने यहाँ पर जो n लिया है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने n लिया है वो हमने 0 लिया है। फर्स्ट n जो हमने लिया है वो कौन सा लिया है, 0, ये देखें फर्स्ट हमने 0 लिया है, फिर हमने 1 लिया है, फिर 2 लिया, फिर 3 लेंगे, फिर 4 लेंगे, इस तरह, यानी कि ये चलता जाएगा। तो n बिलोंग्स टू होल नंबर के हो जाएगा, ठीक है जी। n हमारा किसके बिलोंग होगा, होल नंबर के। उसके बाद हम लिखेंगे एंड। अब आपने ये बताना है कि n जो है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, वही साइन लगाएंगे, ठीक है जी। तो n हमारा स्टार्ट हो रहा है 0 से स्टार्ट हो रहा है, और हमारा एंड कहाँ पे हो रहा है, देखें इस फार्मूले के अंदर अगर हम पुट करते हैं यहाँ पर हमारा फार्मूला है 100 प्लस 2n, ठीक है जी। अगर हम यहाँ पर 100 और n की जगह पे हम पुट कर देते हैं 150, ठीक है जी, तो क्या हमारे पास आ जाएगा जी, 100 प्लस 150 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 आ जाएगा, और 300 और 100 ये हमारा आ जाएगा 400। तो देखिए लास्ट नंबर हमारा 400 ही है, यानी कि हम n की जगह पे 150 लगाएंगे तो हमारे पास 400 आएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 150, यानी कि ये जो n हमारा है ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, पहला हमने 0 लिया है तो हमारे पास 100 आया है इस फार्मूले के मुताबिक, ठीक है जी। फिर हमने n को लास्ट में 150 लिया है तो फिर 400 आया, यानी लास्ट नंबर यहाँ पर आ रहा है, तो हमने इसको सेट बिल्डर नोटेशन में शो कर दिया, ठीक है जी। तो x सच डेट x, और x हमारा इक्वल किसके है जी, 100 प्लस 2n के। तो इस फार्मूले में हम 0 से पुट करते जा रहे हैं तो हमारे पास ये नंबर बनते जा रहे हैं, ठीक है जी। तो हमने इसको लिख दिया n बिलोंग्स टू w हमारा होल नंबर है जो 0 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 चलता जाता है, इसलिए हमने यहाँ पे w लिखा, ठीक है जी। और उसके बाद हमने एंड लगाया, एंड का निशान। फिर हमने ये बताया कि हमारा जो n है वो स्टार्ट हो रहा है कहाँ से, 0 से, और लास्ट में हमारे पास आ रहा है 150 हम n रखेंगे तो 400 आएगा, ठीक है जी। तो हमने 150 लिख दिया, तो यही हमारा क्या है, आंसर है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके 6 पार्ट की तरफ चलते हैं जी। 6 पार्ट में उसने हमें दिया हुआ है 1, 3, 9, 27 और 81 और ये चलता जा रहा है। इसकी उसने हमें लिमिट नहीं बताई कि ये कहाँ तक जा रहा है। ठीक है जी। अब अगर इस नंबर पे हम गौर करें तो देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास 1 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, फिर हमारे पास 9 आ रहा है, फिर 27 आ रहा है, फिर 81 आ रहा है। तो इसको अगर हम अंडरस्टैंड करें तो देखें, ये हमारा जो क्वेश्चन है इसमें अगर हम यहाँ पर लिखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल लिखते हैं एक्स सच डेट एक्स, ये हमने हर क्वेश्चन में लिखना होता है। ठीक है जी। उसके बाद हम इसको लिख देते हैं एक्स इक्वल है 3 की पावर n के। ठीक है जी। इसका क्या मतलब है, देखें अगर हम 3 की पावर n रखते हैं तो n फर्स्ट ऑफ ऑल हम रख लेते हैं 0। ठीक है। तो 3 की पावर n की जगह पे आ जाएगा 0। अगर किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो वो 1 के इक्वल आ जाता है। तो फर्स्ट नंबर हमारा 1 आ गया, यानी कि n हमने फर्स्ट ऑफ ऑल 0 रखा, तो 3 की पावर 0 हमारा क्या आ गया, 1। अच्छा, अगर हम यहाँ पर n रख देते हैं 1। ठीक है जी। तो 3 की पावर n 3, इसी तरह n की जगह पे क्या आ गया, 1। तो 3 की पावर 1 का मतलब 3 ही है, यानी कि सेकंड नंबर आ जाता है। और अगर हम n इक्वल रख देते हैं 2 के, तो 3 की पावर n 3, इसी तरह n की जगह पे 2 आ गया, तो 3 की पावर 2 हमारे पास आ गया 9, यानी कि तीसरा नंबर आ गया। इसी तरह हम अगर n इक्वल 3 के रख देते हैं तो 3 की पावर 3 27 आ जाएगा। अगर हम n 4 के इक्वल कर देंगे तो 3 की पावर 4 81 आ जाएगा, यानी कि n नंबर हमारा चेंज होता जा रहा है। n हमने 0 से स्टार्ट करेंगे तो पहला नंबर 1 आ जाएगा, यानी 3 की पावर 0 रखेंगे तो 1 आ जाएगा। फिर हम n की जगह पे 1 रख देंगे तो 3 की पावर 1 3 आ जाएगा। फिर हम n 2 रख देंगे तो 3 की पावर 2 9 आ जाएगा। फिर हम n 3 रख देंगे तो 27 आ जाएगा। n 4 रख देंगे तो 81 आ जाएगा, और इस तरह ये चलता ही जाएगा। तो इसलिए हमने लिख दिया x इज इक्वल टू 3 की पावर n। ठीक है जी। अच्छा, अब देखिए ये n हमारा स्टार्ट हो रहा है कहाँ से, 0 से, और चलता जा रहा है 0 1 2 3। तो प्रीवियस क्वेश्चन की तरह जैसे मैंने इससे पिछले पार्ट में आपको बताया था 5 पार्ट में, कि यहाँ पर भी हमारा n जो है वो पहले 0 था, फिर 1 2 3, और ये हमारे क्या थे, होल नंबर से। तो बिल्कुल इसी तरह इस क्वेश्चन में भी ऐसे ही है। इसमें देखें n हमने पहले 0 रखा, फिर 1 रखा, फिर 2 रखा, यानी 1 2 3 4 0 1 2 3, और 0 से जब स्टार्ट होती है गिनती 0 1 2 3 4 5, वो हमारे होल नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे जी, n जो है वो बिलोंग्स टू किससे है, होल नंबर से, क्योंकि वो 0 से शुरू हो रहा है 1 2 3। और इसमें उसने हमें लिमिट नहीं बताई हुई, इसलिए ये क्वेश्चन जहाँ तक ही होगा, इसमें हम लिमिट नहीं बताएंगे क्योंकि लिमिट है ही नहीं, ये चलता ही जा रहा है। तो यही हमारा सेट बिल्डर नोटेशन होगी। तो ये हमारा फाइनली क्या है, आंसर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके 7 पार्ट की तरफ चलते हैं। 7 पार्ट में उसने जो हमें सेट दिया हुआ है वो है जी 1 2 4 5 10 20 25 50 और 100 तक ये सेट जा रहा है। ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास कोई भी तरतीब हमें समझ नहीं आ रही। ठीक है। लेकिन अगर हम इस पे गौर करें तो ये जो सेट है, इसमें जितने भी नंबर्स आ रहे हैं वो सारे 100 पे डिवाइड हो रहे हैं, यानी कि 1 भी 100 पे डिवाइड होता है। ठीक है। 2 भी 100 पे डिवाइड होता है, 4 भी 100 पे डिवाइड होता है। ठीक है जी। 5 भी डिवाइड होता है, 10 भी डिवाइड होता है, 20 भी, 25 भी, 50 भी, यानी कि 100 पे सारे ही नंबर डिवाइड हो रहे हैं। तो इसको हम सेट बिल्डर नोटेशन में कैसे लिखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल लिखते हैं जी एक्स सच डेट एक्स, ये आपने लिख देना। उसके बाद आपने आगे लिखना है ये सारे नंबर 100 पे डिवाइड हो रहे हैं, इसलिए आप इसको लिख देंगे इज ए डिवाइजर डिवाइजर ऑफ 100। ठीक है जी। कि ये x जो हमारा सेट है ये सारा 100 का डिवाइजर है, यानी कि 100 पे सारे नंबर क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। तो ये हमारा सेट बिल्डर नोटेशन हो जाएगी। ठीक है जी। यही हमारा आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके 8 पार्ट की तरफ चलते हैं जी। 8 पार्ट में उसने लिखा हुआ है जी 5 10 15 और ये चलता जा रहा है 100 तक। अब देखिए यहाँ पर अगर आप गौर करें इसके ऊपर, तो पहला नंबर 5 है, फिर 10 है, फिर 15 है। तो इस तरह ये चलते जा रहे हैं। तो देखिए ये 5 का ही टेबल है, जैसे कि पीछे हमने एक क्वेश्चन किया जिसमें 6 का टेबल चल रहा था, तो ये बिल्कुल उसके जैसा ही क्वेश्चन है। तो इसको सेट बिल्डर नोटेशन में कैसे लिखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे एक्स सच डेट एक्स। ठीक है जी। फिर इसको हम इक्वल कर देंगे किसके, 5n के, यानी कि n नंबर जो है वो 5 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो ये आता जाएगा। तो देखिए टेबल में अगर हम देखें तो 5 का टेबल अगर देखें तो 5 1 था 5, 5 2 था 10, 5 3 था 15, और ये चलता जाएगा। तो ये n नंबर जो है हमारा, यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम 5 n रखते हैं 1 के इक्वल, तो 5n हमारा क्या होगा, 5, इसी तरह n की जगह पे 1 आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 5 1 5। अगर हम रख देते हैं n इज इक्वल टू 2, तो 5n हमारा क्या आ जाएगा जी 5, ऐसे ही n की जगह पे अगर 2 रखते हैं तो 5 2 10।
अगर हम n 3 रख देते हैं तो 5n की जगह पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 5 3 हमारे पास आ जाएगा 15, यानी कि 5 10 15 ये देखें चलता जा रहा है। तो ये बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह जो हमने पीछे क्वेश्चन किया है उसकी तरह ही है, यानी कि यहाँ पर n की जगह पे हम पहले 1 रखेंगे, फिर 2, फिर 3। तो 1 2 3 आपको पता है नेचुरल नंबर्स होते हैं। तो इसको हम कैसे शो करेंगे, इसको हम शो करेंगे कि n जो है वो बिलोंग करता है किससे, नेचुरल नंबर से। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और उसके बाद आगे हम लिखेंगे एंड, ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 5 से और 100 तक जा रहा है। तो 5 हमारा कैसे आता है कि n हम क्या रखते हैं, 1 रखते हैं। तो ये हमारे पास यानी कि जो n है वो n जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल है किसके, 1 के। 1 से बड़े बड़े नंबर है, यानी 1 2 3, और कहाँ तक जा रहे हैं जी, 100 तक। तो हम n क्या रखेंगे कि 100 आए। तो देखिए 5 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करें तो 50 आता है, यानी कि n हम अगर 10 रखें तो 50 आता है। तो हमने 100 लेना है तो 50 का डबल 100 है। तो यहाँ पे अगर हम 5 को 20 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 100 आ जाता है, यानी कि हम n 20 रखेंगे तो 100 लास्ट नंबर आ जाएगा। तो बड़े से बड़ा हमारा जो n वो क्या होगा, 20, यानी कि n हमारा जो है वो जो है स्मॉलर और इक्वल है 20 के, यानी 20 से नीचे नीचे और 1 से बड़े बड़े नंबर हम रखेंगे तो ये हमारा सेट बन जाएगा। तो यही हमारा क्या हो गया जी, सेट बिल्डर नोटेशन में हमने इसको शो कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9 पार्ट की तरफ चलते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। इसमें उसने दिया हुआ है दिस सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन -100 एंड 1000। ठीक है जी। तो इसको हमने सेट बिल्डर नोटेशन में शो करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे x सच डेट x। ठीक है जी। और देखें इंटीजर्स जो होते हैं, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इंटीजर्स को z से शो करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा x होगा वो बिलोंग करेगा किसके साथ, z के साथ। ठीक है जी, z है। और ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है उसने खुद ही बता दिया है कि ये -100 और 1000 के बिटवीन है, यानी कि ये दोनों नंबर्स इसमें नहीं है। ठीक है जी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, हम x को शो कर रहे हैं तो हम x लिखेंगे। x जो है इनके नीचे हम इक्वल का निशान नहीं लगाएंगे क्योंकि ये नंबर्स इसमें नहीं है। अगर वो बिटवीन कहे तो इसका मतलब है इन दोनों नंबर्स के बिटवीन नंबर्स है हमारे पास। ठीक है, यानी कि 1 -100 और +1000 के दरमियान वाले नंबर्स हैं, ये दो नंबर्स नहीं है। अगर हम नीचे लाइन लगा देंगे तो ये दो नंबर्स भी उसमें आ जाएंगे, यानी कि इक्वल टू हो जाएगा, इक्वल टू इसके और इसके हो जाएगा। तो हम जस्ट ये साइन लगाएंगे, यानी कि -100 से x जो है वो ग्रेटर है, -100 से ग्रेटर नंबर्स इसमें आ रहे हैं, और x जो है वो स्मॉलर है किससे, +1000 से, यानी इनके दरमियान आ रहे हैं नंबर। ठीक है जी। दोबारा देखें, x सच डेट x, और ये हमें पता है इंटीजर्स नंबर जो है उनको z से शो करते हैं, जैसे कि मैं बुक से आपको दिखा भी चुका हूँ प्रीवियस क्वेश्चंस में। तो इसमें z जो है वो इंटीजर्स नंबर है, और उसने क्या कहा है जी, ये इंटीजर्स नंबर बिटवीन है -100 और +1000 के दरमियान है। यानी बिटवीन का मतलब क्या होता है जी, दरमियान, इनके दरमियान है, यानी कि ये दो नहीं है, इनके दरमियान वाले नंबर्स इसमें आ रहे हैं। तो फिर हम क्या करेंगे जी, x जो है उसके साथ हम ये साइन लगाएंगे, नीचे इक्वल नहीं लगाएंगे, कि x जो है वो -100 से बड़ा भी है, और x जो है +1000 से छोटे नंबर्स भी x में आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये दो नंबर्स इसमें नहीं आ रहे, इनके दरमियान वाले आ रहे हैं। अगर हम नीचे लाइन लगा देंगे तो वो इक्वल हो जाएगा, यानी ये दो नंबर्स भी इसमें आ जाएंगे, लेकिन उसने बिटवीन का लफ्ज़ यूज़ किया। इसका मतलब ये है कि इन दोनों नंबर्स के दरमियान वाले नंबर्स हैं, इसलिए हमने नीचे लाइन नहीं लगाई। यानी कि x जो है वो -100 से बड़े नंबर्स में है और 1000 से छोटे नंबर में है। तो ये हमारा सेट बिल्डर नोटेशन हो गया। ठीक है जी, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हल हो गया।